जय माता दी सभी को। नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना चाहिए तो जानते हैं आज। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा का विधान होता है। ऐसे में नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा पूजा का प्रारंभ 9 अप्रैल यानी आज से मंगलवार से शुरू हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना की जाती है। विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता या जागरण चौकी भी बैठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा माँ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही जल देते हुए ये जान लें कि माता रानी को कौन सी चीज़ें चढ़ाना वर्जित है। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है। कोई फूल तो कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आप जीवन के कंगाल होने से लगता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन माँ देवी को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं माता रानी को कौन सी चीज़ चढ़ाना वर्जित है। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जय माँ भवानी ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। नारियल का हर मांगलिक कार्यों में विशेष महत्व होता है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख समृद्धि धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें माता रानी को भूल कर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित ना करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसीलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें माँ आदि शक्ति को दुर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूल कर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को ना चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज माँ को चढ़ाने से पूजा की कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाले लौंग ही अर्पित करें। बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 4, देवी दुर्गा का मद्दार, हर श्रृंगार और आँख के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए।
इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित ना करें। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए फूल माँ को ना चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें, माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। अब जानते हैं नवरात्रि में 9 देवियों को क्या भोग लगाएं। तो नंबर 1, नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। नंबर 2, नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती है। नंबर 3, नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बनी चीजों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिल जा है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न होती है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। नंबर 4, नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी का मालपुओं का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती है। नंबर 5, नवरात्रि का पांचवा दिन, माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का फूल भोग अवश्य लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता है। माँ कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। नंबर 7, नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार से मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 8, नवरात्रि का 8वां दिन, माँ महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेंगी। नंबर 9, नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा की खास महत्व रखता है।
नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। जय माता दी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।